हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स एज वेल एज कर्मचारियों के लिए बहुत सारी बड़ी अपडेट आई हैं। फाइनली एक स्कोवा की मीटिंग हुई जिसमें चेयरमैनशिप एक मिस्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा की गई, जिसमें पेंशनर्स एसोसिएशन हुई। आप सामने स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं 3 अप्रैल 2024 को, जिसके मिनट्स आ चुके हैं, जिसमें सभी पेंशनर्स एसोसिएशन इंक्लूड थी स्कोवा की। और इसके अलावा 33 स्कोवा मीटिंग हुई जिसमें बहुत सारे इश्यूज पर बात हुई, जिनमें कई सारे इश्यूज अप्रूव हुए, साथ ही साथ जिनमें कई सारे इश्यूज जो थे वो डिसअप्रूव भी हुए। तो कौन कौन से इश्यूज अप्रूव हुए, कौन कौन से मना किए गए, सारे हम डिटेल में जानेंगे। जिसमें आपके एडिशनल पेंशन को लेकर के, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस को लेकर के, 18 मंथ्स के डीए डीआर को लेकर के, और जितने भी पेंशन से रिलेटेड अदर जो मुद्दे थे, अदर जो चीज़ें थी, वो सब इसमें ऐड हुई। और बहुत सारी चीज़ों पर डिटेल में बात की। काफ़ी बड़ा ये नोटिफिकेशन है। सामने ऑफिस मेमोरेंडम देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन के डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हुई। आप देख सकते हैं, इसमें पूरा डिटेल में जानेंगे क्या क्या सारी अपडेशन हुई। इसमें बने रहिए आप हमारी वीडियो में इस तरीके से। और अगर चैनल पर पहली बार आए या फिर आप हमारे चैनल को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही साथ आप हमारे वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन या लेटेस्ट अपडेट आ पाएगी और आप हमारे वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि कर्मचारियों पेंशन और फैमिली पेंशन के लिए हम उनके वेलफेयर से रिलेटेड सर्कुलर्स, ऑफिस मेमोरेंडम्स और जो उनके अपडेट्स उनके लिए होते हैं कि उनको पेंशन वगैरह में कैसे अपडेशन चाहिए, उसके लिए हम जो उनको सजेशंस देते हैं और वो कार्रवाई करते हैं और उनकी पेंशन वगैरह सब टाइम पर आती है। तो आप भी अगर कमेंट है आपकी पेंशन या उसके रिलेटेड किसी भी चीज़ है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। हम नेक्स्ट वीडियो में उसको लेकर के आपको पूरा जो भी समस्या होगी इसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब सामने देख सकते हैं 33 मीटिंग हुई है। चेयरमैनशिप ऑफ ऑनेबल एमओएसपीपी ऑन देख सकते हैं 22 फरवरी को हुई थी, जिसके मिनट्स अब आ चुके हैं। विज्ञान भवन में ये मीटिंग हुई और क्या क्या इसमें अपडेशन हुए हम जानेंगे पूरा। आप अगर इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड भी कर सकते हैं और आप डिटेल में भी पढ़ पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे थे इसमें, बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारे अपडेशन आए हुए हैं, वही हम देखेंगे यहाँ पर। आप देख सकते हैं। चलिए पहले बड़े इसमें बहुत सारे मुद्दे थे, लेकिन हम मेन मुद्दों को ही लेंगे, क्या एजेंडा था और क्या डिस्कशन हुई उन सब चीज़ों को लेकर के। तो आप देख सकते हैं सबसे पहला जो था कि सभी पेंशनर्स जो हैं उनके लिए एक हेल्थ चेकअप, पीरियडिकल हेल्थ चेकअप होना चाहिए 6 मंथ में या फिर एनुअल बेसिस में। पेंशनर्स एसोसिएशन ने ये बोला था कि कम से कम 6 मंथ या 1 साल में ऐसा होना चाहिए। तो उसके लिए आप देख सकते हैं क्या यहाँ पर आया है, डिस्कशन या हुआ है, डिसीजन हुआ है एजेंडा आइटम का। तो आप देख सकते हैं पहला ये था, representatives of Ministry of Health and Family Welfare informed that pensioner desires of medical checkup can seek referral from CGHS wellness center may undergo the same at the impaneled hospitals under CGHS। यानी वो उन्होंने बोला कि मंत्रालय से जवाब आया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर से कि जो मेडिकल चेकअप है वो सीजीएचएस के वेलनेस सेंटर में वहां जाकर वो करा सकते हैं किसी भी, या फिर इम्पेनल हॉस्पिटल में। तो वहां पर अलग से ये ऐसा हेल्थ चेकअप के लिए नहीं बोला गया। आप अपने सीजीएचएस के वेलनेस सेंटर में जाइए, वहां पे इम्पेनल हॉस्पिटल या फिर जितने भी हैं उनमें जाके आप ये सारी चीजें करवा सकते हैं। ये एक अच्छा डिसीजन गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया है। अब देख सकते हैं मेन जो आया है आपकी इनहांसमेंट ऑफ एडिशनल पेंशन। तो एडिशनल पेंशन के रिलेटेड क्या था यहाँ पे आप देख सकते हैं, एज पर एग्जिस्टिंग सिस्टम एडिशनल पेंशन इज एडमिसिबल आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 18 ईयर्स। आपको पता ही है एजेंडा ये था। इट वाज सजेस्टेड दैट आफ्टर रिटायरमेंट एट द एज ऑफ 60 ईयर्स एडिशनल 5% पेंशन में बी ग्रांटेड आफ्टर एवरी 5 years which will lead to 20% after attaining age of the 80 years। तो आपको यहाँ पे बोला गया कि आपको पता है कि आपकी जो 60 साल की सर्विस पूरी करने के बाद में आपको 20% का एक्स्ट्रा दिया जाता है, लेकिन और कोई दूसरे जो एज पर आप एनहांसमेंट एडिशनल पेंशन नहीं दिया था उसके रिगार्डिंग था। आप देख सकते हैं इसमें क्या डिसीजन लिया गया है। Joint Secretary Department of Expenditure informed that the matter has been examined and consultation with Budget Division of Department of Economic Affairs and the proposal has huge pension liabilities on account of old pension scheme and is also increasing year after year. Further, it is proposals, it is accepted. It is also likely to have a cascading effect on the government finances since similar demand would arise from the retired state government employees. Hence, due to financial constraints, the proposal has not been
एग्रीड टू। तो इसमें जो एडिशनल पेंशन की बात की गई थी, तो गवर्नमेंट ने बोला है कि उनके बजट डिवीजन से उन्होंने बात की और उन्होंने बताया कि ओल्ड पेंशन स्कीम के चलते उनके पास जो पेंशन की लायबिलिटीज हैं वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में और स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी सेम यही सिचुएशन है कि उनकी भी डिमांड ऐसे ही बढ़ रही है कि दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। ओल्ड पेंशन स्कीम के खर्चे जो बढ़ते जा रहे हैं, इसके चलते वो इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। फाइनली जो इसमें आप देख सकते हैं कि आपका एडिशनल पेंशन वाला जो इशू था वो कैंसिल हो गया है। अभी आपको एडिशनल पेंशन एज नहीं दी जाएगी, उसमें आप देख सकते हैं 60 साल से नहीं दी जाएगी। जो 5% पेंशन आपको देनी थी हर 5 साल में, एक्चुअली प्रपोजल ये था कि हर 60 से 65 साल के बीच में 5%, 65 से 70 साल के बीच में 5%, 70 से 75 के बीच में 5% दिए जाए। और ऐसा उसमें एजेंडा गया हुआ था, लेकिन एजेंडा को अप्रूवल नहीं मिली है। अगर इसको अप्रूवल मिल जाती तो पेंशनर्स के लिए बहुत ज़्यादा राहत की खबर होती, लेकिन फाइनली इसको डिसअप्रूव कर दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। बजट डिवीजन से पूछा गया था, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की तरफ से, बजट डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स से, उन्होंने बोला कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के बहुत ज़्यादा पेंशन की लायबिलिटीज़ हैं, जिसके चलते स्टेट भी ऐसा अभी नहीं कर सकता है। आगे आप देख सकते हैं फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस को लेकर भी एक बड़ा अपडेट आया। आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 5 में, इनहांसमेंट ऑफ फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस टू पेंशनर्स रिसाइडिंग इन नॉन सीजीएच एरियाज इन वेक ऑफ इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ मेडिसिन आफ्टर कोविड-19, पेंशनर्स एसोसिएशन सजेस्टेड दैट द अमाउंट ऑफ एफएमए में ऑल्सो बी इंक्रीज्ड। इससे पहले भी मैंने बताया था फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस को लेकर के कई सारे अपडेट्स आए हुए थे। तो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस को लेकर के यहाँ पर एक बड़ा अपडेट आया हुआ है कि देख सकते हैं आप डिस्कशन क्या हुआ है यहाँ पर। इट वॉज इन्फॉर्म दैट the meeting that the matter was examined in consultation with the Ministry of Health and Family Welfare, Department of Expenditure and Budget Division of Department of Economic Affairs. Department of Expenditure informed that the existing rates are based on the 7 CPC were effective from 1/7/2017, hence no further revision at this stage seems justified। तो आप देख सकते हैं कि इसमें भी मनाही हो गई है कि आपका जो 2017 से जो आपको 7 CPC के हिसाब से आपका जो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस था उसको नहीं बढ़ाया जाएगा, उसमें 1000 रुपये ही उसको किया जाएगा। उसके अलावा और भी कई सारे इसमें आप देख सकते हैं जो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस की बात की गई थी, उसमें भी अनमेरिड डॉटर्स के वगैरह ये भी फैमिली पेंशन में उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आई हैं। आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या डिसीजन, आप इसको रीड कर सकते हैं डिटेल में। चलिए नेक्स्ट की तरफ लेके चलते हैं। इसमें बहुत सारे जो इश्यूज थे आप देख सकते हैं, रेलवेज के लिए भी थे, उनके फेयर कंसेशन को लेकर भी कई सारे अपडेट हुए थे। आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा मैं वीडियो इसमें अपडेट करूंगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा और आपकी चीज़ें इसमें पूरी कवर नहीं हो पाएंगी। चलिए आपकी नेक्स्ट जो बड़ी अपडेट आई उसको भी हम लेकर चलते हैं। इसमें नेक्स्ट जो अपडेट है आप देख सकते हैं सीजीएचएस के पोलनेस हॉस्पिटल्स को लेकर भी कई सारे अपडेट आए, जिनमें उनके लेके कई सारी चीज़ें बोली गई हैं। इसके अलावा सीजीएचएस के जो बेनिफिशियरीज है उनको अपना वार्ड इंटाइटलमेंट को लेकर भी कई सारे अपडेट आए, उनको भी देख सकते हैं हम क्या क्या वार्ड इंटाइटलमेंट कर सकते हैं। और सीजीएचएस के जो रेट्स हैं उनको भी लेकर के कई बार अपडेट आया है। आप देख सकते हैं कि सीजीएचएस के जो नॉन डिवीजन रेट्स हैं उनको भी आप यहाँ पर डिटेल में पढ़ सकते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स को लेकर के क्या इम्पेनमेंट को लेकर के क्या क्या चीज़ें आई हुई हैं वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने। और चलिए आपको नेक्स्ट बड़ी अपडेट की तरफ लेके चलते हैं, जो कि आपको मिलेगा 33.9 पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर चलते हैं, ये देखिए आप, डिले इन रिस्टोरेशन ऑफ कम्युटेशन अमाउंट बाय पेंशन डिस्बर्सिंग बैंक इवन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 50 ईयर्स ऑफ रिटायरमेंट। यानी आपका जो कम्युटेशन अमाउंट है वो पेंशन डिस्बर्सिंग बैंक जो है 15 साल की सर्विस पूरी करने के बाद भी उसमें डिले कर रही है, इनको रिस्टोर करने के लिए, उससे रिलेटेड भी है। आज आप यहाँ पर देख सकते हैं एज पर सीसीएन पेंशन रूल 1981 कम्युटेशन अमाउंट इज रिस्टोर्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 15 ईयर्स। However, it is found that commutation is not restored by pension disbursing bank after 15 years. Excess commutation amount has been recovered even for more than 1 year. This is happening in respect of pensioners who have retired during 2007 to 2008 due to implementation of 6 CPC। यानी कि 2007 से 8 के बीच में जो पेंशन रिटायरमेंट हुए थे 6 CPC में, उनको उनकी कम्युटेशन अभी तक नहीं मिली है। अदर एसोसिएशंस में है सिमिलर प्रॉब्लम ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्श। और ये सब जितने भी सारी प्रॉब्लम्स हुई है स्पर्श के इंट्रोडक्शन के लिए हुई है, इस इंट्रोडक्शन होने के बाद ही हुई है, यानी स्पर्श के लागू होने के बाद ही हुई है। There is no accountability for excess deduction of commutation amount. Therefore, it is requested that excess amount of recovered from pension for more than 3 months to be paid to the individual with interest
which should be recovered from the dealing officer and officials. If agreed, a letter may be kindly be issued to all PDA and departments. तो इसमें क्या आया, एक अच्छा गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया है, जिसमें आप बोल सकते हैं कई सारी चीजें बोली गई हैं. PCDA informed that issue is largely related to defense pensioners in 2020 to 2020. ये आप देख सकते हैं कि डिफेंस पेंशनर के लिए स्पेशली कई सारे अपडेट्स आए इसमें. स्पर्श पोर्टल वाज इंट्रोड्यूस एंड पेंशनर्स डेटा स्टार्टेड माइग्रेटिंग फ्रॉम बैंक टू स्पर्श. 2020 में स्पर्श बैंक से सारा स्पर्श में हुआ, विच वाज डिफिशिएंट. Anomalies arising out of incorrect distortion dates of commutation in cases migrated from bank to Spurs were taken up with the concerned bank for providing correct set of dates, start date and distortion date. Out of 7.22 lakh cases received from SBI, distortion dates have already been updated in the respect of 6 lakh cases, while 1.22 cases are under analyzing. अब देख सकते हैं कि 7.22 लाख केसेस थे, जिसमें 1.22 लाख केसेस अभी एनालिसिस पर है, बाकी सब हो चुके हैं. Further cases having excess recovery of commutation identified as a result of above updation will be taken up for the reversal of excess amount after verification by disbursement authorities. Representatives of SBI said that whatever data is in the system, the same will be shared with Ministry of Defence. तो जो कम्यूटेशन को लेकर प्रॉब्लम थे 2007 और 8 को लेकर के, उसमें भी कई सारे अपडेट कर दिए गए हैं. और इसके अलावा उसमें बोला गया कि 7.22 लाख केसेस थे एसबीआई की तरफ से, जिसमें से 6.6 लाख केसेस को अपडेट कर दिया गया है और 1.22 जो केसेस हैं उनको अंडर एनालाइज किया जा रहा है. नेक्स्ट आप देख सकते हैं जो कि बड़ा एक स्पर्श में लेके स्पर्श से रिलेटेड कई सारे इशूज थे, वो भी इसमें मेंशन किए गए हैं. आप देख सकते हैं डिले इन पेंशन प्रोफाइल डेटा वेरिफिकेशन एंड अपग्रेडेशन. आप देख सकते हैं इसमें बोला गया है इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द पेंशन डेटा वेरिफिकेशन इज नॉट डन इवन आफ्टर 1.5 years विद स्पर्श. आपका जो पेंशनर्स के पेंशन लेने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है वो स्पर्श के लिए ही होती है, क्योंकि उसका जो डेटा है अभी तक वेरीफाई नहीं किया गया है. 1.5 साल बाद भी स्पर्श के in all matters the portal advises to contact your HO. Change the name of HO and address is not done in Spurs PPOs in spite of several requests, hence causing undue hardship to pensioners. तो आप देख सकते हैं कई सारे चेंजेस जो HO को दिए गए हैं, रिकॉर्ड ऑफिस को दिए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी सारी चीजें होने के बाद भी पेंशनर्स को हार्डशिप्स का ये सारी चीजें की गई हैं. इसके अलावा 80 साल की सर्विस पूरी करने के बाद भी आपको अपना पेमेंट एडिशनल पेंशन का नहीं मिल पाया स्पर्श में, तो उसके रिगार्डिंग भी आप दिए गए हैं. देख सकते हैं PDL like banks and Spurs are not paying additional 20% even after completion of 18 years. Suitable instruction may please be issued for compliance of the system. तो वो भी आप देख सकते हैं इसमें क्या डिसीजन दिया गया है, वो भी यहाँ से देख सकते हैं. Controller PCDA informed that pensioner data verification is being done when pensioners portal account is created and accordingly यूजर नेम एंड पासवर्ड इज शेयर्ड विद पेंशनर्स. आप देख सकते हैं पीसीडीए के जो डेटा वेरिफिकेशन था वो कंप्लीट होने के बाद उनके यूजर के जितने भी यूजर नेम और पासवर्ड थे वो शेयर किए गए पेंशनर्स के. इसके अलावा पेंशनर्स आर नॉट बीइंग प्रोवाइडेड एक्सेस टू चेंज देयर ऑफिस नेम फाइनेंशियल पार्ट. इसके अलावा पेंशनर्स ने कई सारी चीजें उसमें अपडेट भी नहीं की. एज एंड व्हेन इश्यूज आर रिपोर्टेड द सेम आर बीइंग रेक्टिफाइड बाय पीसीडीए ऑफिस, HOO being the custodian of service records of pensioners and the correct PPO or any data can be notified. Update through request इनिशिएट अपडेटेड टू अप्रूव्ड बाय द HAO एंड PAO. यानी कि इसमें बोला कि बहुत सारी चीजें जो अपडेट नहीं हो पाई है वो अपडेट हो रही हैं. इसके अलावा जो मेन प्रॉब्लम थी वो देख सकते हैं आप रिगार्डिंग जो मेन प्रॉब्लम थी 18 ईयर्स सर्विस पूरी 18 ईयर्स की करने के बाद भी उसमें जो आपकी एडिशनल पेंशन थी उसको नहीं किया गया था. उसमें आप बड़ा अपडेट आया वो आप देख सकते हैं. बड़ा अपडेट था रिगार्डिंग नॉन पेमेंट ऑफ एडिशनल पेंशन ऑन कंप्लीशन ऑफ 80 ईयर्स. इट वाज इन्फॉर्म्ड दैट द अप्रोक्सीमेट 3.8 लाख केसेस वेयर डेट ऑफ बर्थ ऑफ पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स नॉट अवेलेबल. सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि जो 3.8 लाख केसेस थे वो उनके जो डेट ऑफ बर्थ थे या फैमिली पेंशनर्स के डेट ऑफ बर्थ थे वही नहीं चेंज हुए थे, जिसके चलते डिपार्टमेंट ने कई सारे एक्शन लिए. आप देख सकते हैं यहाँ पे इन अबाउट 1.4 लाख केसेस वेयर ओनली डेट ऑफ बर्थ ईयर ऑफ बर्थ इज अवेलेबल. द ईयर ऑफ बर्थ इज बीइंग कन्वर्टेड टू डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी ऑफ नेक्स्ट ईयर एज पर रूल्स और ऑर्डर्स. तो आप देख सकते हैं जिनमें 3.8 लाख केसेस में से डेट ऑफ बर्थ में सिर्फ 1.4 लाख केसेस ऐसे थे जिनमें सिर्फ ईयर ऑफ बर्थ लिखा गया था, डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखा गया था, जिसके चलते 1 जनवरी से सारी चीजें रूल्स और ऑर्डर्स में चेंज किए गए. आगे आप देख सकते हैं द लिस्ट ऑफ मिसिंग डेट ऑफ बर्थ इन अबाउट 2.4 लाख केसेस हैज बीन शेयर्ड विद रिकॉर्ड ऑफिस फॉर अपडेशन. द डिपार्टमेंट इज आल्सो अपडेटिंग डेट ऑफ बर्थ ऑन केसेस ऑफ केस बेसिस एज पर अवेलेबिलिटी बेस्ड ऑन द इनपुट्स फ्रॉम पेंशनर्स. बाकी जो केसेस थे 2.4 लाख केसेस वो डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पर पेंशनर्स ने जो इनपुट्स दिए उन सब चीजों में अप्रूव करने के बाद ही उनको सारी चीजें की अपडेट की जाएंगी. तो धीरे धीरे अपडेशन का काम चल रहा है.
आपके बहुत सारे मुद्दे इसमें लिए गए हैं और भी कई सारे अपडेट्स हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए वीडियो को मैं अब छोटा रख रहा हूँ। वीडियो को पूरा देखा आपने, आपके जो भी इसमें वीडियो से रिलेटेड कमेंट हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा, या आपकी कोई रिक्वेस्ट हो वो भी हमें बताइएगा, आपकी कोई समस्या है, डाउट है वो भी हमें बताइएगा।